लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पर टाइफून लॉकर को खोल लेता है और हम देखते हैं उसमें सिर्फ पेपर्स वगैरह ही होते हैं और उसमें पासबुक होती है टाइफून नाम की भी। तभी वो अपनी पासबुक को अपनी जेब में रख लेता है और हम देखते हैं मिस्योन कहती है कि टाइफून आज नहीं आया। मिंगवान कहते हैं वैसे भी एक टेम्परेरी एम्प्लॉय था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जैसे लंच के लिए जाते हैं तो टाइफून आ जाता है। मिस्योन से कहता है मिस्योन चलो साथ में लंच करें। तभी हम देखते हैं दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। मिस्योन कहती है कि जो तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो। तभी टाइफून कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे भी इस कंपनी का हिस्सा बनना है और मुझे भी सीखना है कि कैसे काम करते हैं और क्या ड्यूटी है और मुझे कंपनी का ट्रू एम्प्लॉय बनना है। तभी मिस्योन उसे हाँ कर देती है और हम देखते हैं वे दोनों बाहर आते हैं। वो घर की तरफ जाने वाले होते हैं तभी मिस्योन रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलने गई थी तो तब उन्होंने मुझसे कुछ कहा था, तुम्हारे बारे में कहा था कि टाइफून अच्छा है और उसका ध्यान रखना और वो काम को जल्दी ही सीख जाएगा। तभी टाइफून अपनी तारीफ सुनता है तो हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरे डैड के आखिरी वर्ड सुनने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद में वे एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। तभी टाइफून एक जगह आकर बैठ जाता है और उस पासबुक को देखने लग जाता है और वो देखता है कि उसके डैड ने उसमें एक मैसेज छोड़ा हुआ था और उसके बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स भी थे और वो उसमें देखते हैं जहाँ पर उसके डैड बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही तुम्हारे सपनों के लिए पैसे जोड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर बहुत ही खुश रहो। तभी टाइफून उस पासबुक के पीछे फोटो देखता है तो वह बैठकर रोने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं टाइफून बड़े ही जेंटलमैन बनकर आता है और आते ही वो माजिन से पूछता है कि क्या आप डेविंग टेक्सटाइल डिलीवरी के लिए जा रहे हो, क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ चलूँ। तभी वो हाँ कर देते हैं और अपने साथ टाइफून को ले आते हैं और हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर उनके फैब्रिक होते हैं जो वो ट्रक में लोड करा रहे होते हैं। उसके बाद वे ट्रक को सारे रवाना कर देते हैं और टाइफून भी खुश होता है और हम देखते हैं टाइफून अपनी कार में मिस्योन के साथ उस जगह पर आता है और वो उतर कर देखते हैं कि अभी तक वहाँ पर ट्रक नहीं आए। तभी वहाँ का एक आदमी आकर पूछता है कि सभी सामान कहाँ पर है। तभी टाइफून कहता है कि हम सामान से पहले ही आ गए। तभी वो कहता है तब तक आप चलो अंदर चलकर इंतजार करो। वो दोनों उस आदमी के साथ अंदर चले जाते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं 23 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और अब मुझे इस कंपनी में 30 साल हो चुके हैं। पर उसकी बातों पर टाइफून को यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो आसपास की चीजों को नोटिस कर रहा होता है और वो देखता है कि डस्टबिन बड़ा ही क्लीन किया गया है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अभी ये सारा सामान सेटअप किया गया है। तभी उसको वो सब चीज को बहुत ध्यानों से देख रहा होता है। तभी मिस्योन से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है और तुम अभी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा है। सभी सामान अपनी जगह पर सही से रखे हुए हैं और जरा तुम इनको देखो, क्या ऑफिस में कोई जैकेट वगैरह पहनकर काम करता है क्या? और मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। तभी वहां से वो दौड़कर चला जाता है कि वो दौड़ दौड़ कर उस ट्रक के सामने पहुंच जाता है और उससे उसके सामने खड़े होकर रोकने की कोशिश करता है और तभी वो ट्रक वाला भी रोक देता है। और हम देखते हैं जैसे टाइफून सामने खड़ा होता है तो माजिन भी वहां पर पहुंच जाता है। माजिन उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम सामने से हट जाओ। टाइफून उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो वो कहता है अरे क्या सुनना है, हमें देरी हो रही है, तुम यहाँ से हट जाओ। तो कहता है यार मेरी बातों को समझो, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। तभी वो लेट जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर से गुजर के चले जाओ। तभी हम देखते हैं टाइफून आसमान की तरफ देख रहा होता है, उस पे फूलों की पंखुड़ियां गिर रही होती है। तभी अपने डैड के बारे में सोचता है और वो रोने लग जाता है वहाँ पर ही। और हम देखते हैं मिस्योन को जो कि वहाँ पर बैठी हुई होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को देख रही होती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और पूछता है कि अरे आपने अभी तक इस पर साइन नहीं किया। तभी वो एक बहाना मारती है, कहती है कि आपका रेस्ट रूम कहाँ पर है। और हम देखते हैं इसी बहाना मार कर वो बाहर आ जाती है और जैसे ही वो आती है तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी आती है और उसमें से आदमी निकलते हैं जो प्रोटेस्ट के लिए आ रहे होते हैं। और वो पेपर देखती है जिससे उसे पता चलता है कि डेविंग टेक्सटाइल पर तो ये फ्रॉड है और एक उनके पैसे लेकर भी भाग जाएगी। तभी हम देखते हैं जहाँ पर टाइफून लेटा हुआ होता है और ट्रक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्योन दौड़ी दौड़ी आ जाती है और पेपर टाइफून के हाथ में थमा देती है और कहती है कि ये देखो। और तभी टाइफून और मिस्योन हाथ मिलाते हैं और वे दोनों बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। तभी माजिन जो ड्राइवर होता है उससे पूछता है कि अभी ये फैब्रिक का क्या करेंगे। तभी वो कहता है हम अपने हाउस वेयर में रखवा देंगे। तभी वो कहता है तो ठीक है हमारा हाउस वेयर है। तभी वो टाइफून से कहता है कि टाइफून तुम इनके साथ जाना। तभी वो टाइफून को जो अलग से चुपचाप कहता है कि तब तक हमें हाउस वेयर नहीं मिल जाता तब तक तुम इसके साथ उनको अपनी बातों में उलझा कर रखना। तब हम देखते हैं वे ट्रक को लेकर निकल जाते हैं और हम देखते हैं ऑफिस में कि वहाँ पर मिस चा जो होती है वो
फ़ोन कर कर हाउसवेयर के लिए पता कर रही होती है, उनको हाउसवेयर नहीं मिल रहा होता है। और दूसरी तरफ मिस्यून को दिखाया जाता है जो कैंसिलिंग ऑर्डर का पेपर वर्क कर रही होती है, और हम देखते हैं जहाँ पर ट्रक वाले को पता चल जाता है कि इनके पास कोई भी हाउसवेयर नहीं है और उनका पागल बना रहे हैं। तभी वो अपने ट्रक अनलोड करने लग जाते हैं और उसके फैब्रिक को नीचे गिरने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा पागल बना रहे थे। और जैसे ही वो फैब्रिक फेंक रहे होते हैं तभी वो फैब्रिक दूर चला जाता है। जैसे तैफून उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो सामने से ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तभी दौड़कर वो ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है, उससे पूछता है क्या क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं टाइफून के फेस पर हल्की सी चोट लग जाती है और वो तभी उससे कहता है कि यार तुम देखो मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इन दिनों सभी के पास काम कम है और ये आग अगर तुम यहाँ पर रखोगे तो कैसे चलेगा। तभी सामने की जो पार्किंग एरिया वो तो खाली होता है। कहता है कि अब तुम ये जगह देखो, ये यहाँ पर काम ना होने की वजह से भी जगह भी ऐसी पड़ी हुई है। तो वो उसके ध्यान में वो सोचता रहता है। और हम देखते हैं जहाँ पर नामो जो सिंगर कंपटीशन में हारा होता है तब तक हमें वहाँ पर नहीं बताया गया होता है। तभी वो टाइफून का कॉल आता है तो वहाँ पर वो टाइफून की मदद करने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं वो पार्किंग वाली जगह वो ले लेता है और वहाँ पर सारा सामान रख देता है। और दूर खड़े वहाँ पर मिस्टर बैग भी उनको देख रहे होते हैं हल्की सी मुस्कान के साथ, और वो उसके बाद में अपने ट्रक को वहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ ऑफिस में हाउसवेयर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और पूरी रात बीत जाती है और टाइफून उन फैब्रिक की देखभाल में लगा रहता है और बेचारा वो इतनी ठंड में ही ऐसे ही बैठा रहता है। तभी वहाँ पर मंगुएन आ जाता है और तभी अपने मफलर को उसको उड़ा देता है क्योंकि इतनी सर्दी में वो ऐसे इस तरह से बाहर था इस वजह से, और फिर उसको उसे उठा भी नहीं जा रहा था इतनी ठंड की वजह से। तभी हम देखते हैं उनको हाउसवेयर मिल जाता है, वो भी ह्यून के डैड मिस्टर हो। और मिस्टर हो टाइफून से कहते हैं कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, आखिर तुम्हारे डैड और मैं कोई अजनबी कोई थे? तो टाइफून उनको मुस्कुरा कर धन्यवाद कहता है। और उसके बाद में हम देखते हैं मार्जिन जो कि हाउसवेयर को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर हो का मैनेजर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, रेंट पे लिया हुआ था ना इस वजह से। तभी वो दूसरा पेज पढ़ने वाले होते हैं तभी पीछे से टाइफून को आवाज लगाकर डरा देता है और वो पेज पढ़ नहीं पाते। और हम देखते हैं टाइफून उनको अंदर बुलाता है और वो अंदर आकर उस मैनेजर को खिड़की दिखाता है, कहता है ये भी ऐसे ही खुली हुई है, और वो सील दिखाता है जो कि टूटी हुई होती है। कहता है इसको भी ठीक कराओ और ये कैसे यहाँ पर गंदगी हुई है। तभी वो मैनेजर कहता है कि क्या तुम्हें ये हाउसवेयर लेना है या नहीं। तभी वो जाने वाला होता है तो मार्जिन उसको रोक लेता है और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, स्टैम्प लगा देता है और वो उसको हाउसवेयर की भी दे देता है। और हम देखते हैं ऑफिस में जहाँ पर सब लोग जा चुके होते हैं और इन दोनों ही बैठे होते हैं। तभी वो देखकर कहता है कि अरे ये तो 11 बज गए, मैंने कभी भी इतनी टाइम तक का इतनी देर तक का काम नहीं किया। तो वो कहती है तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तो वो कहती है अरे मुझे भी लेट हो गया, ट्रेन नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि दोनों साथ में जा रहे होते हैं।